हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्चुअल रियलिटी क्या होता है। ओके। और मेनली जानेंगे कि वर्चुअल रियलिटी को हम एजुकेशन में कैसे और कहाँ यूज़ करते हैं और इसके यूज़ से एजुकेशन में कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। ओके। सो मेनली हम जानेंगे सबसे पहले मीनिंग, देन एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल रियलिटी और उसके बाद जानेंगे टाइप्स ऑफ वर्चुअल रियलिटी। बहुत ही ईजी तरीके से एक एक करके चीज़ों को समझेंगे, बस आप वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए, एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं जिससे आप चीज़ों को और अच्छी तरह से समझ पाएँ। मान लीजिए आपको किसी बच्चे को समुद्र के बारे में बताना है, ठीक है। तो इसका बेस्ट अप्रोच क्या होगा? आप अगर किसी बच्चे को समुद्र के बारे में दिखा पाएँ, उसके अंदर के जो समुद्र के अंदर की दुनिया है उसके बारे में अगर आप बच्चे को दिखा पा रहे हैं तो बच्चा बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ जाएगा। ओके। या फिर किसी बच्चे को आपको डीएनए वगैरह के बारे में पढ़ाना है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं ये डीएनए मॉडल जैसा दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें अगर आपको किसी बच्चे को समझाना है तो उस सब चीज़ों को प्रैक्टिकली आप जब विजुअलाइजेशन उसको कराएंगे, बच्चे को दिखाएंगे चीज़ों को, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाएगा। सो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ है, सेकेंड एग्जाम्पल ये समुद्र वाला जो हमने लिया है। अब एक इसका अप्रोच क्या है कि आप बच्चे को समुद्र तक तो ले जाएंगे, तो एक बच्चे को ले जाएंगे, उसमें क्या इतना ज़्यादा खर्चा वगैरह सब आएगा। आप क्या कर सकते हैं, आप समुद्र को बच्चे के पास ला सकते हैं। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन हाँ, वर्चुअल रियलिटी का मीन्स क्या है? यही मीन्स है कि ऐसी रियलिटी जो वर्चुअल हो, जो फेक हो, जो रियल ना हो, लेकिन कहने को क्या होगी कि वो वर्चुअल रियलिटी है। तो आप समुद्र को बच्चे तक कैसे ला सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, समुद्र को तो नहीं लाया जा सकता। तो आप समुद्र का जो इन्वायरमेंट है, जो एक फेक एनवायरमेंट है, वर्चुअल इन्वायरमेंट, उसको क्रिएट कर सकते हैं बच्चे के सामने। ठीक है। आई होप आप बच्चों के आप बातों को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस स्टूडेंट ने कुछ अपनी आइज़ पे लगा रखा है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस स्टूडेंट ने अपनी आइज़ पे लगा रखा है कुछ। तो इसको हम बोलते हैं हेड माउंटेड डिस्प्ले, HMD जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ओके। सो उस HMD से क्या हुआ कि अब इस बच्चे को ये सारी चीज़ें एक स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। ठीक है। इसी तरह से क्या, ये एक बच्चे को हमने HMD यानी कि हेड माउंटेड डिस्प्ले उसकी आइज़ पे लगा दिया, तो वो क्या कर पा रहा है, वो समुद्र के अंदर की दुनिया को फेक तरीके से देख पा रहा है कि उसको समुद्र के अंदर की जो रियल दुनिया है वो एक तरीके से वर्चुअल टाइप में देख पा रहा है। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे हैं और अच्छी तरह से समझेंगे। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, इसमें मीनिंग इसके समझते हैं कि क्या है वर्चुअल रियलिटी की। अब जो आपने HMD का यूज़ किया था वो क्या है, एक तरीके से टेक्नोलॉजी है ना। तो उस टेक्नोलॉजी के यूज़ से आपने क्या किया, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है। सो मीनिंग में आप कैसे इस चीज़ को एकदम इजीली वे में लिख सकते हैं कि वर्चुअल रियलिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट आर यूज्ड टू विजुअलाइज एंड प्रोवाइड इंटरेक्शन विद द वर्चुअल इन्वायरमेंट। जो वर्चुअल रियलिटी होती है वो टेक्नोलॉजीज़ के कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस की जाती है, जिससे कि क्या होता है कि आप बच्चे को कोई भी चीज़ विजुलाइज करा सकते हैं, या फिर उसको बच्चे को उस टॉपिक या फिर लेसन जो वो समझना चाह रहा है उसके साथ इंटरेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं। और उसके जो भी टॉपिक समझने के लिए आप और अच्छी तरीके से उस टॉपिक को समझाने के लिए एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ओके। सो क्या हुआ, वर्चुअल रियलिटी एक टेक्नोलॉजीज़ का कॉम्बिनेशन हो गया जिससे कि हम फेक इन्वायरमेंट यानी कि वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, जिससे कि कोई भी बच्चा है वो चीज़ें आसानी से समझ सकता है। नेक्स्ट क्या हुआ, वर्चुअल रियलिटी और VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी का ही शॉर्ट फॉर्म, अलाउज अ यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर जनरेटेड 3D मॉडल और वर्चुअल इन्वायरमेंट। जो वर्चुअल रियलिटी है वो किसी भी यूज़र को कंप्यूटर के द्वारा जनरेट किया गया 3D मॉडल या फिर कंप्यूटर के द्वारा ही जनरेट किया गया वर्चुअल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कराती है वर्चुअल रियलिटी। ओके। सो नेक्स्ट देखिए क्या हम जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मेन यूजेज ऑफ VR इन एजुकेशन। अब इसमें जो हम पॉइंट्स पढ़ेंगे उसको हम दो तरीके से कहीं भी इम्प्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि राइट द मेन यूजेज ऑफ वर्चुअल रियलिटी इन एजुकेशन, तब भी आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। या फिर जब आपके क्वेश्चन में आता है कि डिफाइन द एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल रियलिटी इन एजुकेशन, यानी कि जो भी वर्चुअल रियलिटी की एडवांटेजेस हैं उसको बताइए, तब भी आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। सो फर्स्ट क्या होगा, द स्टूडेंट्स आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस सब्जेक्ट मैटर दैट वुड बी डिफ़िकल्ट। जो स्टूडेंट्स हैं
उनको आप सब्जेक्ट मैटर इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं जो उनके लिए कठिन होता है। तो वो जो सब्जेक्ट मैटर है जो कि कठिन है उनके लिए, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उसको एक्सपीरियंस वे में वो सीख सकते हैं। और जब उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे, जैसे कि समुद्र वाला एग्जाम्पल ही ले लीजिए, अगर आपने ऐसे वर्बली बताया तो बच्चा हो सकता है भूल जाए एक टाइम के बाद, लेकिन अगर वो उन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करेगा तो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को मेमोराइज कर पाएगा। सेकेंड पॉइंट आता है, स्टूडेंट्स एब्जॉर्व इंफॉर्मेशन मच बेटर इफ़ दे एंटर अ 3D environment that makes everything more fun, exciting and enjoyable। अगर आप जानेंगे कि आप वर्चुअल रियलिटी का यूज़ करते हैं तो जो स्टूडेंट्स हैं वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्व कर पाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन या जो नॉलेज है उसको वो बहुत ही अच्छी तरीके से एब्जॉर्व कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक 3D एनवायरनमेंट में एंटर कर चुके होते हैं। वो उन सारी चीज़ों को अपने एक तरीके से अपने आसपास की दुनिया में देख पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं, जो वर्चुअल रियलिटी में हमने जो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया था उसके थ्रू। सो क्या होती है, जो उनकी लर्निंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा, जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो बहुत ही एक्साइटिंग और इंजॉयबल बन जाती है। थर्ड पॉइंट क्या है, वर्चुअल रियलिटी अलाउज टू एक्सप्लोर ट्रैवल विदाउट लीविंग द क्लासरूम। जो वर्चुअल रियलिटी है वो क्या करती है कि उसको आप क्लासरूम को छोड़े बिना चीज़ों को ट्रैवल कर पाएंगे। जैसे कि समुद्र वाला एग्जांपल जो कि बेस्ट एग्जांपल है, कि आपको किसी बच्चे को समुद्र के बारे में बताना है, उसको सिखाना है, तो क्या वो क्लास थोड़ी ना छोड़ रहा है, आपने क्लास में ही बच्चे को हेड माउंटेड डिस्प्ले उसकी आइज़ पे लगा दिया, जिससे कि वो समुद्र के अंदर की दुनिया को उसी क्लास के अंदर बैठे बैठे देख रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि हम एक जगह को नहीं छोड़ रहे हैं, वहीं पे हम फेक इन्वायरमेंट बना ले रहे हैं, वहीं पे हम क्या कर रहे हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर ले रहे हैं, जिससे कि क्या होता है कि हमें लगता है कि हम किसी और जो मतलब सीखना चाह रहे हैं उसी दुनिया में पहुंच गए हैं, जिस बारे में जानना चाह रहे हैं वो सब चीज़ें सीख रहे हैं। ओके, सो इसमें क्या होता है, जो भी स्टूडेंट्स सीखना चाहते हैं उन सब चीज़ों को वो क्लास को छोड़े बिना ही हर चीज़ को, हर प्लेस को एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, अब मेनली इसमें हम जानेंगे क्या है टाइप्स ऑफ VR, यानी कि वर्चुअल रियलिटी के क्या टाइप्स हैं। वैसे तो वर्चुअल रियलिटी के कई सारे टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे मेनली हम 4 सेटअप्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हमारा आता है डेस्कटॉप VR। जैसा कि आप नाम से समझ होंगे, डेस्कटॉप यानी कि कंप्यूटर या फिर कोई भी डेस्कटॉप है तो उसके द्वारा वर्चुअल रियलिटी बनाई जा रही है उसके यूज़ से। इसमें क्या होता है कि आप कंप्यूटर के थ्रू वर्चुअल रियलिटी क्रिएट करते हैं और उसमें जो कोई भी डिवाइस जिससे आप इंटरेक्ट कर पाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर का माउस है, माउस के थ्रू आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। सेकेंड हमारा आता है इमर्सिव VR, यानी कि इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था हेड माउंटेड डिस्प्ले या फिर वाइड स्क्रीन, जो भी चीज़ होती हैं, तो इनके थ्रू क्या होता है, इमर्स हो जाते हैं आप उसी एनवायरनमेंट में। तो हेड माउंटेड डिस्प्ले में क्या हो रहा था, पूरा एनवायरनमेंट आपके सामने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जा रहा था। या फिर वाइड स्क्रीन से क्या होता है, चीज़ें एक स्क्रीन पे सारी चीज़ें अच्छे से शो करती हैं। सो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी का। थर्ड होता है कोलैबोरेटिव सिस्टम। कोलैबोरेटिव सिस्टम क्या होता है कि इसमें मेनली डेस्कटॉप, यानी कि जो भी आप एक इंटरेक्शन कर रहे थे, जैसे कि डेस्कटॉप में माउस से, उस तरीके से आप एक इंटरेक्ट करने के लिए आपके पास एक डिवाइस भी उपलब्ध रहता है, और जो इमर्सिव VR होती थी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक तरीके से हो जाता है कोलैबोरेटिव सिस्टम। इसमें क्या होता है, इमर्सिव VR में आप यूज़ कर रहे थे हेड माउंटेड डिस्प्ले या वाइड स्क्रीन। तो जैसे मान लीजिए वाइड स्क्रीन है, वाइड स्क्रीन पे आपका कोई इंडिविजुअल आपका थॉट है जो आप दूसरे लोग को बताना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, वाइड स्क्रीन का यूज़ करेंगे और उसमें उसके जैसे कि माउस से आप चीज़ें चेंज कर रहे थे डेस्कटॉप VR में, तो क्या करेंगे कि चीज़ों को बदलेंगे भी और वाइड स्क्रीन के थ्रू दूसरे लोगों को दिखाएंगे भी। सो ये क्या हुआ, कोलैबोरेटिव सिस्टम जो है ये इन दोनों का एक तरीके से कह सकते हैं कॉम्बिनेशन जैसा बन जाता है। फोर्थ हमारा आता है मिक्स्ड या फिर ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। ओके, सो इसमें क्या होता है, मिक्स्ड या फिर ऑग्यूमेंटेड जो रियलिटी होती है, इसमें ये होता है कि आप चीज़ों को जो रियल वर्ल्ड है, जो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जो रियल वर्ल्ड जहाँ हमारी दुनिया है, आप जहाँ प्रेजेंट है, उस चीज़ में कुछ एक्स्ट्रा वर्चुअल रियलिटी ऐड हो जाती है। यानी कि रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं मिक्स्ड, इसीलिए उसको कहते हैं मतलब मिक्स्ड वर्चुअल रियलिटी, या फिर इसको हम बोलते हैं ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई। अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया और आप इनको डीप में समझना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी। मेन चीज़ आप अभी तक समझ गए होंगे कि वर्चुअल रियलिटी एक्चुअल में क्या होता है। ओके,
जैसे कि अब यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल, जैसे कि अगर आप लोगों ने रावण मूवी देखी है, तो उसमें क्या होता है, इसकी आइज़ पे अगर हम एक इसमें हेड माउंटेड डिस्प्ले भी लगा होता है। सो क्या होता है कि ये चीज़ों को फील करता है, इसको लगता है कि ये रियल जो रावण है उसके साथ फाइट कर रहा है, और ये क्या है, ये रहा है जीवन, ये जीवन रहे। तो इनके जो ये चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये सारी जो डिवाइस इसने ये हेड माउंटेड डिस्प्ले और ये जो एक इस प्लेस पे खड़े होकर लड़ता है, ये सब चीज़ें क्या है, वर्चुअल रियलिटी है। इसको जब ये फाइट कर रहा था तो इसको लगता है कि ये उसी की दुनिया में पहुंच गया है, जहाँ पे एक एटमॉस्फेयर होता है फाइटिंग का, तो इसको लगता है कि ये अब उसकी दुनिया में पहुंच के फाइट कर रहा है। सो आई होप आपने अगर मूवी देखी है तो ठीक है, वरना आप अब भी वैसे भी इन चीज़ों को समझ गए होंगे। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर सच में आपके दिमाग पे ये चीज़ें गई हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी स्टडी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।